पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है। 8 में जाके 6ठे श्लोक में इतना कहा है, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब देखना अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हम 5 पढ़ेंगे। अब हमने ये भी पढ़ दिया था, अब थोड़ा सा फिर रिमाइंड कराते हैं, भूल गए होंगे। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्परम। आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत्ब्रह्म को और अर्थात उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्मों को जानते हैं। यहाँ अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म। इस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम 8वें अध्याय के ये 5वें श्लोक में कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम यानी मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में भावित रहता है। इसका अर्थ ये है, ये गलत लिखा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। और 6ठे में ये बताया है कि ये नियम है, यम माने ये नियम है। अब हम 6ठा पढ़ रहे। कुंती पुत्र, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से भावित रहता, तद भाव भावती। ये क्या बताया है कि जो अंत में जिसके आस्था रहेगी उसी को प्राप्त होगा, जहाँ साता वासा हुई। और यहाँ 7वें में कहा है कि इसलिए सब प्रकार से सब समय में मेरा स्मरण कर, अनुस्मर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में फिर क्या कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा। यहाँ देखना इनके अनुवाद इन्हीं का पढ़ते हैं। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के, हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को, उस परम
प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ना। उससे दूसरा हो गया गीता ज्ञानदाता से। और 9वें फिर कहा है, इसमें स्पष्ट भी किया है कवियम पुराणम, पर इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, लंबा चैप्टर बन जाएगा। कवि का अर्थ बाद में देखेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, यानी सबके नियंता, गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सबका मालिक और सबके धारण पोषण करने वाला, वो मूल जड़ रूपी परमात्मा अचिंत स्वरूप और आदित्य वर्णम, सूर्य की सदृश प्रकाश रूप नित्य चेतन, आदित्य वर्ण माने सूर्य की तरह तेजो में है, उसका प्रकाश में शरीर है भगवान का। अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का श्रवण करता है। अब हम 8वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 8-9 हमने पढ़ लिया, जिसमें गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बता रहा है। उसकी भक्ति करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, बरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, अपना तो इसने सार्वजनिक कर रखा है, और तत् और सत का इसको ज्ञान नहीं, क्योंकि इसने उस समय आवेश में आकर के परमात्मा के उस ज्ञान का नाश कर दिया। फिर परमात्मा आकर वो ज्ञान बोलते हैं स्वयं अपने अन्य रूप धारण करके, उसको ये इसके एजेंट समझ नहीं पाते। परमात्मा इस तरीके से उसको अपनी वाणी में छुपा कर जाते हैं, फिर या स्वयं आते हैं या अपना दास भेजकर अपने बच्चों तक उस ज्ञान को फिर सार्वजनिक कराते हैं। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। तो ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब ये क्या स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ये ऑप्शन छोड़ रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उस सूक्ष्म वेद में है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में निहित है। अपने आत्मा ये 3 अक्षर का मंत्र जो है ये साधना है। अब क्या है, जैसे हमारा जो इष्ट है वो तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार कुल के मालिक ये कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी हैं, जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। ये हमारे पूज्य इष्ट देव हैं। जैसे हमें जल की महिमा का पता है और जल प्राप्त करने के लिए हमने जो भी साधन अपनाने पड़ेंगे, जो साधना करेंगे, वो तो मजदूरी है, वो साधना है। और उद्देश्य क्या है? वो जल प्राप्ति है, वो हमारा उद्देश्य है। तो जो साधना में हम औजार प्रयोग करेंगे वो हमारे उपास्य नहीं है, वो हमारे वो साध्य नहीं है, वो साधना है। हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति है। तो जैसे इस ओम और तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है, हमने उस परम अक्षर ब्रह्म को पाना है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम जो कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत स्थान सतलोक प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में बता दिया, चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता जी में, और दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अब इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अकेले ओम नाम का जाप करने से इसने बता दिया क्या बेनिफिट होगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि इसका सेवन करेगा तो परम गति को प्राप्त होगा। ओम नाम से होने वाली वो श्री देवी भागवत में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता ने स्पष्ट कर दिया कि वो ब्रह्म लोक का वहाँ ब्रह्म की साधना है, वहाँ गए हुए प्राणी भी लौट कर आते हैं, जन्म मृत्यु होती रहती है। अब वो साधना कौन सी है जो परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। वो साधना है जो दास आपको देता है, और उसका संकेत इन पवित्र सदग्रंथों में आपको दिखा दिया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में 3 मंत्र बता दिए, ओम तत्सत। ओम और तत् ये 2 अक्षर का मिलकर एक सतनाम बनता है। ओम तो सार्वजनिक है, तत् ये सांकेतिक है। परमात्मा ने कहा था कि हमने जो मूल ज्ञान है वो अभी गुप्त रखा हुआ है, और जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय नहीं आएगा तब तक हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, नहीं तो इन काल के द्वारा चलाए गए पंथों के पंथियों, इन गुरुओं के हाथ लग जाएगा ये मंत्र, तो ये भी वही नाम देने लग जाएंगे और फिर वो अधिकारी होंगे नहीं, और फिर हमसे कोई परिचित हो नहीं सकेगा। अधिकारी के बिना इस नाम की प्राप्ति का भी कोई लाभ नहीं, अनधिकारी से प्राप्त करके जाप करना व्यर्थ है, तो इसलिए इसको गुप्त रखा था। अब ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें एक तत् है, एक ओम है। ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। अब इसका कितना काम है, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है तो बोकी लगाई जाती है हैंडपंप लगाने के लिए। जल प्राप्त करने के लिए जमीन से हैंडपंप लगाना होता है। हैंडपंप हमारा पूज्य नहीं है, वो तो साधना है, हथियार हैं, औजार हैं, जल प्राप्ति के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये ओम तत्सत जो मंत्र हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, ये औजार हैं उस सतलोक में जाने के, उस सतपुरुष के पाने के। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है और ये बुरे भी नहीं है, क्योंकि इनसे हमें भगवान मिलेगा, हमें जल मिलेगा। तो ओम और तत् का काम है श्वास उश्वास का सिमरण करना पड़ता है। एक मंत्र को बाहर छोड़ना है, एक को अंदर लेना है। तो ये समझो जैसे हम बोकी लगाते हैं पृथ्वी के अंदर, उसको खोदते हैं, बोकी होती है लोहे की पाइप सी, और उसको मारते हैं नीचे, तीखी होती है आगे से वो, और उसमें मिट्टी भरती चली जाती है, मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको फिर मारते हैं। क्या फिर साथ के साथ उसमें पाइप भी डाउन करते जाते हैं, लोअर करते रहते हैं। तो वो बोकी और पाइप का काम है वो जल तक पहुंच जाना। जल प्राप्ति नहीं करवा सकती बोकी और वो पाइप। जल प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर वो हैंडपंप हिलाना पड़ेगा, तब वो जल मिलता है। ऐसे ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र तो समझो बोकी मारनी है श्वास उश्वास से। और जब कारीगर यानी मैकेनिक, मिस्त्री, हैंडपंप लाने वाला ये देख लेगा कि अब हैंडपंप बांधने का लगाने का समय आ गया है, तो वो तभी उस पे हैंडपंप लगाता, नहीं तो कहता रहता है वो की ओर मारो और लगाओ, लगे रहो।
तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपका इस सतनाम की भक्ति की कमाई, आपकी भक्ति की कमाई जब सही हो जाएगी, उस समय सारनाम दिया जाएगा। ये सारनाम समझो हैंडपंप है, और हैंडपंप का भी फिर सिमरन करना है, उसकी मजदूरी करनी है, उसकी साधना करनी है, तब वो जल मिलेगा। तो ये तीनों मंत्र, आदि नाम भी कहते हैं सारनाम को, आदि नाम, और सतनाम को कहते हैं 2 अक्षर का, ये ओम और एक तत्। तो इन तीनों मंत्रों के साधना से हमें परमात्मा मिलेगा। और जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में बताया है कि ये भोली आत्मा इन अज्ञानियों के साथ, इन चोरों के साथ कितने खुश हैं, बड़े परम धनी मिल गए हैं, संत मिल गए। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। कहते हैं चोरों नकलियों संगतों के पास तो बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं, और जब से इस दास ने ये मार्ग स्टार्ट किया परमेश्वर की आज्ञा से, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। क्रोथा कांड इसी कारण से करवा दिया अज्ञानी दुष्ट लोगों ने। तो कह रहे हैं परमात्मा के ये मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल, क्योंकि आप पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हो, और उनके अंदर विशेष कसक रहती है भगवान की। तो वो पुण्यात्मा जा फंसी इन काल के दूता के, इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु, और ये जनोद दाड़ेर आगरा वाड़ेर, और ये मथुरा वाला जय गुरुदेव, ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे के सारे काल के भेजे हुए एजेंट हैं। इन्होंने सारे दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। अब ये पुण्यात्मा परमात्मा की चाह में लगे हुए थे, युगों युगों के माल हैं, पहलवान हैं, रेसलर हैं ये। अरे रुक नहीं सकती ये आत्मा भगवान बिना। इनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा है पिछले संस्कारों से, और अब ये फंस गए इन काल के दूता के। वहाँ कोई भक्ति है नहीं, जोत लगवाना इन्हें बंद करवा दिया, धर्म कर्म की कोई रास्ता नहीं, कोई विधि नहीं, शास्त्रों को साधना नहीं। तो ये नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये मार्ग स्टार्ट ना होता भगवान वाला, तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। और ये नास्तिक हो ही गए हैं। जैसे ईसाई हैं, सब मांस खावें, शराब पीवें, सिगरेट ये पीवें, कोई बाउंडेशन नहीं, और एक बार चर्च में नौकरी और चलवाई। तो ये कोई भक्ति है? कुछ दिनों के बाद ये जितने भी दूसरे महापुरुषों के पास चले गए, उनको परम धनी जान के अब सबकी दुर्गति हो जाएगी थोड़े दिन में, और फिर वो नास्तिक हो जाएंगे, सोचेंगे कितना भगवान नहीं है। हमने 6-6 घंटे ध्यान लगा के देख लिया, गुरु जी तो 2.5 घंटे बताए थे। तो अब परमात्मा ने मेहर बख्श दी कि आपको ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। अब क्या है कि जैसे ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, वो पुण्यात्मा सच्चे ज्ञान को सुनेंगे, फिर भाग होंगे अपने यथार्थ स्थान पर। वो रुक नहीं सकते वहाँ पर। आज कोई बालक है, बाल की खाल उतार लेता है जीव। एक बार इसका समझ में आई थी का उनको परम धनी मान लिया, ये जो कहते फाइनल है। अब उन्हें कख का भी ना पता, ना सतनाम का पता, 500 नाम काल के जाप करवावे, हर बात बढ़ावे सतलोक जान की। ना उनको सतनाम का पता, ना सचखंड का पता, ना सार नाम का पता, ना सार शब्द का पता। वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सतपुरुष, वही सतलोक, वही सचखंड। ये कोई बात हुई? सर ने पैरन के ज्ञानकार बात बनाओ सचखंड जान की। अब पुण्यात्मा परमात्मा के पाने का ये 3 मंत्र का साधन है। इस 3 मंत्र के जाप का समर्थन श्रीमद् भगवद गीता हमारे पवित्र सदग्रंथ ने भी संकेत कर दिया। और फिर जो हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये कंप्लीट जो ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर परमात्मा की वाणी में है। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इन सब कमलों के बारे में। चक्र जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ
ये मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और ऊपर त्रिकुटी कमल, ये सभी के जाप मंत्र उस सूक्ष्म वेद में है। वो 3 मंत्र भी उसमें अलग से हैं। और उनमें से इन महापुरुषों ने भी, जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय नानक साहिब जी ये सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो जितने भी ये पंथ परमात्मा के सतलोक की महिमा गाने वाले हैं, ये आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी को विशेष रूप से मानते हैं। अब उन वाणियों में क्या लिखा है? 5 नामों का जिक्र है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो 5 नाम ओपन नहीं है, क्योंकि जिस वाणी में वो कंप्लीट ओपन थे, कंप्लीट ज्ञान था, वो प्राण संगली थी, तो उसको पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया गया और न ही गुरु ग्रंथ साहिब में उसका योग किया गया। किस लिए नहीं किया गया? क्योंकि उसके अंदर वो कंप्लीट कोर्स था, जिसमें 2 अक्षर का नाम, ये सतनाम भी था। अब पुणात्मा, ये तो सदग्रंथों से आपको दिखा दिया, 3 मंत्र के जाप से बात बनेगी। अब उन महापुरुषों ने परमात्मा के कौन से मंत्र का जाप किया, वो भी आपके रूबरू कराते हैं। आज सुबह का जो सत्संग में कंसेप्ट शुरू हुआ था, वो 2 घंटे में समाप्त नहीं हो सका। अब समापन होगा उसका 4 घंटों में, इसलिए दोपहर को वो कंसेप्ट क्लियर बीच में छोड़ दिया था, अब इसको पूरा किया जा रहा है। अपने आत्मा परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मोरी लाख दवाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर क्या बताया था कि इस सतनाम को भी सार्वजनिक नहीं करना। और परमात्मा ने क्या बताया है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और फिर सार शब्द तो हमने कति गुप्त छुपाए। ये जो अन्य पंथों के पंथी सोहम नाम भी साथ में ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बना करके इसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं किसी भी 52 अक्षर के अंदर लिपिबद्ध किसी भी ग्रंथ में कबीर परमेश्वर से पहले इस सोहम अक्षर की जानकारी नहीं थी, लिखा नहीं था कहीं पर। तो परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, फिर भी सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसा कि आपको सुबह के सत्संग में सुना था। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, अपनी आंखों देखी, पूरा विवरण बताया। तो क्या बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बहुर न हुई। नामदेव नाम के एक महापुरुष छिपा जाति में हुए। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, आदरणीय नामदेव साहिब जी ये छिपा जाति में थे, और वो पहले ओम की ही रट लगा रहे थे, उसकी लौ लगा रहे थे तारी, और पीछे सो हम भेद बिचारी। जब परमात्मा आकर मिले उस प्यारी आत्मा को, वो गुण है मालिक का, अपनी अच्छी आत्माओं को खोजते फिरते हैं। कबीर साहब कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, अर्जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। फिर नामदेव जी को जब समझाया और ये ज्ञान बताया, ये मंत्र दिया दूसरा, तो कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, और सार शब्द, फिर सार शब्द मिलेगा, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बहुर ना हो। ये है जन्म और मरण के, इस दीर्घ रोग के नाश करने का 3 मंत्र का ये साधना जाप ये मंत्र है। अब इसके लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये 2 मंत्र हैं सतनाम के, और इन्हीं मंत्रों को कौन जाप करते थे? आदरणीय नानक साहिब जी।
अपने आत्माओं जिन महापुरुषों के ये गुण गाते हैं कि वो पार हो गए, और वो ये कहा करते कि गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्दों की धुनकार धुन सुने, ये कोई बात है? वो शब्द अलग हैं, वो मंत्र न्यारे हैं, उनसे प्रकट होने वाली धुन, इस शरीर में तो असंख्यों धुन है। कबीर साहब ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वो शब्दों की जो वास्तविक धुन है, जो उस सतलोक में जो धुन हो रही है, वो इसके पार है। कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस जनकार का ये नकली है। इसके अंदर जो सुनता है सारा काल ने अपनी माया के द्वारा दुर्गा से ये नकली लोग, नकली धुन इस शरीर के अंदर प्रकट करवा रखी, उसकी नकल करके सतलोक की। इन जो भी पिंड में सुनते हैं, ये पिंड और अंड एक ही है, ये 3 बनाए बैठे, अंड पिंड और ब्रह्मांड, ये 3 है। अरे तरह के जो भैया अज्ञानियों, अब आपको दिखाते हैं नानक साहिब जी ने क्या जाप किया। एक समय मर्दाना और बाला 2 सेवक थे, उनके साथ रहा करते थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमें एक बार श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहिब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहिब जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जल के ऊपर चलेंगे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, और तुम वाहेगुरु कहते रहना। अब वो दोनों वाहेगुरु करते हुए चल पड़े। नानक साहिब जी वो 2 अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप करते जा रहे थे। मर्दाना ने सोचा गुरुजी तो ये 2 अक्षर का मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं भी क्यों ना यही मंत्र करूं। तो उसने 2 अक्षर का मंत्र जाप शुरू किया, वो लगा डूबने। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से ये दंड लगता है, तो वही मंत्र कर जो मैंने बोला है। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर उसी तरह जल के ऊपर थल की तरह चलने लगा। अब यहाँ झटका देना अनिवार्य था नानक साहिब जी के द्वारा कि नहीं ये नाम सार्वजनिक हो जाता। ऐसा भय मान गया पूरा सिख समाज कि यदि इस नाम का जाप कर लिया तो मर्दाना की तरह दंडित हो जाएंगे और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि हो जाएगी। इसी कारण से वो प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने सारा डिटेल लिखी थी, उसको गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा, बल्कि उसको दरिया में बहा दिया था। वो तो एक संत ने प्रार्थना करके निकाल लिया, उसका कुछ अंश बच गया, बाकी अध्याय वो नहीं रखे, साथ में छोड़ दिए। तो अब दिखाते हैं आपको, ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 बादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ छपी है। अब इसके हम चलते हैं 547 पृष्ठ पे। ये है 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। बाला संधु उवाच, यानी बाला संधु ने उवाच माने उसका कथन। ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजिते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँखी बंद करो। जहाँ आँखें मीट के खोलियाँ ता समंदर दे कंडे जाई खड़े हुए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ।
ते आगे आगे गुरुजी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुर दे सन, उसे तना समुद्र ऊपर तुर पे। ता चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना विचार कीती गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किया मर्दाना गुरु दी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना। तू मर्दाना ओही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब आप जी ने ये तो पंजाबी वाली पढ़ी, क्योंकि अब पंजाबी के जानने वाले पंजाब स्टेट को छोड़कर पूरे भारत में बहुत कम ही है। अब हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, थोड़ी सी ये भी झलक दिखाएंगे, देखिएगा। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जवाहर सिंह अमृतसर से छपी है। पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है, ये यहाँ से प्रकाशित है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन और फैक्स नंबर ये है इनके। और ये प्रिंटेड जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, फोन नंबर इतने। इसके 559 पृष्ठ पे ये है 559 यानी 559 पृष्ठ। समंदर की साखी, साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ मान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, ए मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपने आत्माओं, ये विचारणीय विषय है कि नानक साहिब जी स्वयं तो जाप कर रहे और शिष्यों को मना कर रहे। कारण क्या था? जिन भी महापुरुष को परमात्मा ने अपना गवाह बनवाया, साक्षी बनाया, उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी सतनाम को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान अलग है और सार नाम अलग है। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आदि नाम को भी डिस्क्लोज नहीं किया, केवल इस दास पर मेहर करी। इन महापुरुषों को दिया, आदेश था इनको कि नहीं बताना किसी को, ना काल के दूतों का हाथ लग गया, काम बिगड़ जाएगा सारा। अब कैसे पहचान करवाते हम? अब सारे फेल हो गए, ये सब खिसियानी से हुए बैठे। अब क्या करें? सबकी जड़ दिखा दी। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। बुद्धिमान लोग हैं, कोई बालक थोड़े ही हैं। अपना जीवन नष्ट करेंगे उन मूर्खों के पास लग गए, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, उनके पास कोई समाधान नहीं। इसीलिए तो गए थे एक डॉक्टर के पास, हमारा रोग कटे। अब पता लग गया उसने तब राख की पुड़िया बांध रखी है, दवाई है ही नहीं, तो कौन मरेगा उनको खाकर? अपने आत्माओं, एक थोड़ा सा प्रमाण और दिखाते हैं कि नानक साहिब जी को परमात्मा का आदेश था कि अभी इसको कतई नहीं बताना,
ये इसी जन्म साखी में आपको प्रमाणित करते हैं। अब इसके अंदर एक साखी सचखंड की चली है, साखी सचखंड की। एक बार नानक साहब जी, इसमें लिखा है कि सचखंड में गए और वहाँ निराकार बैठा था। अब ये भी इन महापुरुषों ने इस ज्ञान को थोड़ा सा गोलमोल ही करना था, नहीं तो इनके समझ में आ जाती है, क्योंकि राधा स्वामी पंथ तो चला ही गुरु नानक देव जी के समर ग्रंथ से ही। वो शिवदयाल जी की वाणी पढ़ा करता, इसका समझ अब ना ये कहानी के धुन धुन सुन दी, उसमें 5 नाम धुनकार धुन। और फिर कबीर साहब की वाणी से ले लिए, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उससे भी अज्ञानी ने वो सारे नकली छांट लिए जो कति काम के नहीं। उसके अंदर तो और भी ओरिजिनल मंत्र भी हैं, वो नहीं समझ में आए, वो मूल ज्ञान है मालिक का। तो वहाँ जब इन्होंने नानक साहब जी की वाणी को गहराई से समझना कि सतलोक में परमात्मा निराकार नहीं है, वो तेजों में लोक है, वो स्वप्रकाशित सतलोक है, और परमात्मा भी स्वप्रकाशित है, उसका शरीर है, मनुष्य दृश्य है, और वो तख्त पर बैठा है। निराकार का तख्त पर के बैठा है? फिर ये देखना, ये वही जन्म साखी हैं जिनके विषय में सारी डिटेल दिखाई थी। ये अब इसके 275 पृष्ठ पे साखी सचखंड की यह देखना। आगे साखी सचखंड दी चली, ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है और प्रकाश रूप तख्त के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं। देखा, अब संतों के कोड वर्ड को वो क्या समझे। अब संपूर्ण जगत अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं, अतः बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है और कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश कीता। यानी उस सतलोक में प्रकाश ही है बहुत। उस ज्योत रूप भगवान की सतूत करी, यानी प्रार्थना की, सतुति करी, अतः आगे उस सत स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान हैं। उस तख्त पर वो कहते हैं विष्णु जी विराजमान है। बालार ने क्या पता ये कौन था। अच्छा, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे ही में मिलिया है, अतः और तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी की हाथ सर्वज्ञ स्वामी हे सब के मालिक, जहाँ आप जी दी आज्ञा भई, तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है, और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होवेगा तहाँ तहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होवेगी, जैसे आपकी कृपा होगी त्यों ही होवेगा। इससे क्या सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी। जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में तो स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसली तेरी ही। आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुण्यात्माओं। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी
जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है, क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। किसी तरह सुना हुआ आध घंटे में चलो भाई डोल डाल पीट के, ये तो तत्व ज्ञान है और PhD करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात तक खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे। कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात तक खत्म है। मालिक का आदेश, इस नाम के जाप करने वाला सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप ये सत्संग सुन रहे हो। इस संसार के अंदर यदि कोई वस्तु असंभव है, सुदुर्लभ है, केवल सत्संग है। पुण्यात्माएं परमात्मा की खोज में युगों से लगी हैं, और जैसा भी उनको किसी संत ऋषि या ग्रंथ ने मार्गदर्शन किया, उसके अनुसार वे अपनी समर्पित भावना से उसमें लग जाते हैं। और जो भी साधक साधना कर रहा है, उस अपनी साधना को वो उत्तम मानकर ही करता है, और उसके परिणाम स्वरूप फिर हम देखते हैं, जैसे हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हुआ, जैसा भी हमारे धर्मगुरुओं ने ज्ञान दिया था, हमारे पूर्वज उसी अनुसार साधना किया करते थे। उन्होंने क्या ज्ञान बता रखा था कि बच्चा हो जा होम करा लो, मृत्यु हो जा तो उसका श्राद्ध निकालो, उसकी 13वीं करो, और जैसा भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, राम कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, तो ये सभी साधना किया करते थे। और फिर भूत बन गए क्योंकि श्राद्ध निकाले गए उनके। तो श्राद्ध क्रिया प्रेत योनि प्राप्त प्राणियों के विषय में ही होती है। तो हम सभी श्राद्ध निकाल रहे थे, इससे सिद्ध हो गया कि हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए। तो जिसको हम सत्संग समझते थे, क्योंकि सत्संग का अर्थ है, वैसे यथार्थ उसका भाव तो ये है कि सच्चा ज्ञान और कोई ऋषि महात्मा संत गुरु प्रदान करे, वो सत्संग कहलाता है। जिन गुरुओं ने, ऋषियों ने, संतों ने हमें शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे करके ये कहा कि हम आपको सदग्रंथों के विचार सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, तो वो उनकी झूठ थी, वो झूठे लोग थे। सदग्रंथों के अंदर जो मार्गदर्शन है वो हमारे तक नहीं पहुंचा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं रजा करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को वो गूढ़ ज्ञान बताते हैं, और उससे पहले ये सभी काल के दूत परमात्मा के बच्चों को भ्रमित कर देते हैं, शास्त्र के विपरीत ज्ञान सुना के उनको परिपूर्ण कर देते हैं, और कहते यही रहते हैं कि हम इन्हीं सदग्रंथों से सब ज्ञान बता रहे हैं। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये मान्य ग्रंथ हैं। यदि इन सदग्रंथों का ज्ञान भी हमारे पूर्वजों को होता, यानी आप सबको होता, तो इससे आगे की पढ़ाई तो बहुत आसानी से पढ़ लेते आप। यदि किसी टीचर ने बच्चे को 4वीं कक्षा, 5वीं कक्षा
तक का ज्ञान ठीक दे रखा है तो उसको छठी कक्षा में प्रवेश करके आसानी से पढ़ाया जा सकता है। और जिसी ने कख नहीं सिखा रखा, सारे उल्टी बकवाद पढ़ा रखी है, तो उस बच्चों को फिर प्रथम कक्षा से प्रारंभ करना पड़ता है उसको। तो आज पूरे मानव समाज को इस दास ने प्रथम कक्षा वाले क ख भी सिखाने पड़ रहे हैं। ABCB दास ही पढ़ाएगा इस अध्यात्म मार्ग की। आज तक के धर्मगुरुओं ने केवल माया बटोरी है, विशेषकर वर्तमान के जो धर्मगुरु हैं, इन्होंने परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, न जगत उद्धार से इनका कोई संबंध है, क्योंकि इनके पास वो मार्ग मंत्र है ही नहीं जो मोक्ष और शांति स्थापना कर सके। इनके पास वो ज्ञान नहीं है पूरे विश्व में। तो पुण्यात्माओं, अब प्राथमिक पढ़ाई भी ये दास करावेगा और PhD तक का ज्ञान इस दास ने ही देना है। और अब ये सुविधा हमें होगी कि आप सब अक्षर ज्ञान युक्त हैं, आप एजुकेटेड हैं, बेटी बहन भाई भक्त बुजुर्ग सभी एजुकेटेड, अक्षर ज्ञान हो गया। हिंदी का तो खासकर हिंदू धर्म में हो ही गया। पुण्यात्माओं, हमारा वैसे कोई धर्म नहीं है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। लेकिन हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ जो ज्ञान देना पड़ता है तो वो संबोधन करना पड़ता है, क्योंकि अधिकता उसी धर्म के, उसी वर्ण के लोगों का, उसी संप्रदाय के लोगों का बहुमत होता है। तो एक बार कुछ वर्ग समझ गए इस दास के विचारों को, फिर वो अपने सभी अन्य धर्मों में भाई बहनों को जा करके बड़े प्यार के साथ समझाएंगे। ऐसे ही जोत से जोत जगेगी। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा जब यहाँ आते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को समझाने की चेष्टा करते हैं। सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी और विक्रमी संवत 1455 सन 1398 को परमात्मा सतलोक से चलकर सहशरीर आए और कमल के फूल के ऊपर काशी शहर बनारस के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हो गए, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। नीरू और नीमा नाम के दो पति पत्नी थे। जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहे कहलाते थे और मुसलमान धर्म के अंदर वो रह रहे थे। वैसे तो उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, मुसलमानों ने उनको बलपूर्वक मुसलमान बना दिया था, तो वो दुल्हे का कार्य करने लगे, जिस कारण से दुल्हा कहलाए। और परमात्मा पूर्व जन्म के अपने प्रॉमिस अनुसार अपने वचनबद्ध हुए थे, उसके कारण वो नीरुनीमा का बच्चा उस जन्म में नहीं था। द्वापर के अंदर एक सुदर्शन नाम का भगत था, उसने परमात्मा को ढंग से जाना था। उसमें कबीर परमेश्वर जी करुणा में नाम से आए हुए थे। तो सुदर्शन जी के माता पिता थे यही आत्मा जो नीरू और नीमा बनी अगले जन्मों में। तब सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, परमात्मा मेरे माता पिता ने बड़ी भारी गलती कर दी, आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। अब वो ना जाने किन किन योनियों में कष्ट उठावेंगे। परमात्मा आप दया करियो, किसी जन्म में अपने बच्चों को शरण में लेना। परमात्मा उसी अपने वायदे अनुसार, प्रॉमिस अनुसार उनको मिले थे। नीरू नीमा अर्थात ये जुलाहा दंपति स्नान करने के लिए उस सरोवर में पहुँचे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ बच्चे को पाकर वो घर ले गए।
अब संक्षिप्त में सुनाऊंगा, ज़्यादा विषय और है आज हमारा। और वहाँ जुलाहे के घर प्रवेश की लीला होने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए, जुलाहे का कार्य करने लगे। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा ही हमें आकर यथार्थ ज्ञान देता है। अब उस परमेश्वर ने इसलिए वहाँ उस समय जुलाहे के घर में आना अनिवार्य था, क्योंकि वो तो परमात्मा है, हम तो जीव बुद्धि हैं, अपनी बुद्धि अनुसार हम विवेचन कर रहे हैं। परमात्मा ने ये जाना कि शूद्र जाति उस समय बहुत ही अछूत माने जाती थी, और एक धारणा बनी हुई थी कि भक्ति मार्ग का काम तो ऋषि ब्राह्मणों का ही होता है, और यही पार हो सकते हैं, यही भक्ति कर सकते हैं। दूसरी धारणा ये थी कि इन ब्राह्मण गुरुओं के शिष्य अधिकतर सेठ लोग होते थे, वो दान धर्म बहुत किया करते थे, वैश्य कुल के, और बाकी अन्य भी स्वर्ण जातियां भी उनकी शिष्य हुआ करती थी। और शूद्र को भक्ति का अधिकारी नहीं माना जाता था, उनको मंदिरों में जहाँ भी पूजा स्थल होते थे वहाँ जाना अलाउड नहीं था। तो परमात्मा ने ये सारी बेड़ियाँ हटाने के लिए, ये जो जकड़ रखा था समाज जाति मजहब के अंदर, उन सभी बंधनों को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए परमात्मा आए थे। अब उन्होंने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषियाँ रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वारो। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन बई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवे एक जात। अब परमात्मा ने कितना मार्मिक तरीके से इस भोली आत्मा जो काल की भांग पिए पड़ी है, कितने मार्मिक ढंग से समझाया है। एक पत्ते और वृक्ष और वन का उदाहरण दिया है। क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो बहोर नहीं लगता डार, उसी स्थिति में एज इट इज उस शाखा पर, उस टहनी पे वो दोबारा स्थापित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप जिस संसार और इस परिवार को, संपत्ति को, शरीर को अपना मान करके यहाँ बिल्कुल स्थायी होकर बैठे हो,
ये ऐसी स्थिति है आपकी, जिस दिन आप इस टहनी से टूट गए फिर उस घर में उसी स्थिति में दोबारा आप स्थान नहीं पा सकते। अब क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, देखो परमात्मा का नाम लेकर भी हम काम वही करेंगे लेकिन बुराई नहीं करेंगे, केवल कर्तव्य कर्म करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आज आप अपने परिवार में कितने प्यार से रह रहे हो, कैसी ममता आपकी अपने बच्चों में है, आपके मकान में है, रिश्तेदारियों में है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, ये तो हो रही है और होएगी। अब इस सच्चाई को हम अनदेखा करने की चेष्टा करें तो वही बात है कि बिल्ली को आते हुए कबूतर आंख बंद करके बैठ जा कि मुझे दिखती नहीं, उसकी आंखें बंद करने से वह बिल्ली टल नहीं गई, उसकी अपनी अज्ञान सोच है, वो तो उसने उड़ जाना चाहिए था, बच सकता था। तो ऐसे ही ये स्थिति है आपकी, हम इससे बहुत कतराते हैं और ये फिर भी आके ही रहती है मृत्यु। तो इससे बचने का तरीका भी बताया परमात्मा ने। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर संत की, गोविंद के गुण गा। अब इस प्रसंग को थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले समझाते हैं कि फिर ये जैसे आज सारी व्यवस्था आपके पास है और खूब प्रसन्न है, सभी है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए, ये क्या है? फिर ये एक धोखा है, हमारे को मूर्ख बनाने का तरीका अपना रखा है इस काल भगवान ने। अब ये जीव के बस की तो बात नहीं, क्योंकि हम तो बंधे पड़े हैं, हमारे बस की बिल्कुल बात नहीं। इसके लिए परमात्मा ने तरीका बताया है, उस तरीके को, उस मार्ग को अपनाएंगे तो हमारा इससे पीछा भी छूटेगा और ये क्रियाएं कर्म भी हमारे जो कर रहे हैं ये भी बहुत सरल हो जाएंगे।